हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पर मुस्कान होगी। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम लगभग शायद 250 या 300 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और यह बुक है आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी ज्ञान संपदा। अब 1 मिनट की पहले बात यह सुन लें कि जिसके पास ये बुक है बहुत ही अच्छी बात है, जिसके पास ये बुक नहीं है उसे 100% लेना पड़ेगा। ठीक, पेपर के बाद 2 स्थितियां बनेंगी कि जो मेरे भाई हैं वो तो सिर को जो है वो पीटेंगे और बोलेंगे कि अरे यार इस बंदे ने बताया नहीं, और जो मेरी बहनें हैं वो जो है वो उनकी आंखों से आंसू गिरेंगे। तो आपको वैसे भी मेंस पढ़ना है, आप तो पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस बुक को जल्दी से जल्दी ले लें और इस बुक को पेपर से पहले एक बार पढ़ भी लें। इसमें से 100% आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपको अन्य किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। हमारी इतनी तैयारी के बावजूद भी ऐसे अनेकों क्वेश्चन रहेंगे जो इसमें छुपे हुए हैं। तो आपने इसको अगर नहीं लिया है तो बहुत ही गलत है, इसको ले लें। आप ये समझिए जिसके पास है वो कहीं ना कहीं आपसे आगे है। तो ये तो हुई किताब की गाथा। दूसरी बात, अब हम इसके जो ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, मैंने आज इनको पढ़ा और समझा जाना, तो मुझे लगा कि इसमें 2 बातें हैं। पहली तो ये जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको इसमें बताया गया है, और दूसरी बात इसने एक पैटर्न को पकड़ा है कि पीएससी एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे पूछती है, किन किन टॉपिकों से पूछती है। इसमें टोटल मिला के 7 या 8 टॉपिकों में ही 50-60 के लगभग ऑब्जेक्टिव दिए हैं, और बाकी सारे जो है वो ऐसे ही पढ़ाया गया है। तो ये 7 टॉपिक बहुत ज्यादा काम के हैं, तो मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। और तीसरी बात, ये ऑब्जेक्टिव कराना मुझे सबसे जो है वो थोड़ा सा मतलब सरल काम लगता है कि आप कर सकते हैं घर पे भी, लेकिन ये किताब लोगों के पास नहीं है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम जो है वो ये भी करके देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव लोग कैसे करते हैं। तो पहला इसमें दिया है आपका, आप बुक हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं फोटो वगैरह भी डालूंगा, लेकिन फिर भी आप पीडीएफ के भरोसे ना रहें, मोबाइलों के पेजों से कुछ होता नहीं है। बुक को बिल्कुल ले लें, और मेंस के लिए ले लें, पोस्ट के लिए ले लें। ठीक, 100वें नंबर में है ये, 100 पेज नंबर है, और पहले हिस्ट्री के इसमें पेपर वाले क्वेश्चन दिए हैं ऑब्जेक्टिव। तो कोशिश करेंगे सारे हो जाएं, कितना वीडियो बनता है देखते हैं। तो पहले मैं एक बार चेक कर लूं कि आवाज सही आ रही है कि नहीं। तो सब ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला बधाई। बधाई क्या है, तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले 19 में शायद। और बधाई आप सब जानते हैं कि ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ये डांस की एक कला है जिसमें एक स्त्री डांस करती है, और जो है वो बुंदेलखंड में मूल रूप से अशोकनगर, चंदेरी और आपके टीकमगढ़, निमाड़, सागर वगैरह में चलता भी है। ठीक, अगला निकल के आता है मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक नाट्य, जिसे प्रतिनिधि लोक नाट्य भी कहा जाता है। तो मालवा में चलता है माछ, जिसे माछा भी कहा जाता है, और ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी है। ठीक, नाट्य मतलब नाटक जिसमें कला संवाद होते हैं, और नृत्य मतलब जिसमें डांस होता है, जिसमें संगीत होता है। सरहुल की अगर बात करें तो सरहुल नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो सरहुल उराव जनजाति। पहली बात तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड का है सरहुल और उराव, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन दिया था तो हम हैंडल कर रहे हैं कि सरहुल नृत्य मुख्यतः मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो उराव। इसमें गोंड, भील और कोरकू भी दिया गया था, लेकिन हम हमारे काम से इसको लगा सकते हैं कि क्या है। विश्व प्रसिद्ध भेरूगढ़, विश्व प्रसिद्ध भेरूगढ़ शिल्प किस जिले में है, तो इसको सबको पता है, उज्जैन में है। इसे छीपा शिल्प भी कहा जाता है, भेरूगढ़ प्रिंट भी वहीं पे है, उज्जैन में है। कंगी शिल्प की प्रचलन का श्रेय किस जनजाति को दिया जाता है, तो आप सबको पता है, इसका आंसर है बंजारे। ठीक, बंजारे वगैरह जो घूम घूम कर अपना यायावर प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, ये कंगी शिल्प के लिए फेमस है, और ये कंगी के आदि निर्माता है। सबसे पहले इन्होंने ही जो है वो कंगी का या कंगे का निर्माण किया। इसके बाद आता है पगल्या। तो पगल्या किस अंचल से संबंधित है, तो इसका आंसर है निमाड़। निमाड़ की एक विधा है, और निमाड़ में ये किया जाता है एक प्रकार का, ये कहीं ना कहीं सामाजिक उत्सव, समारोह, लोक नाट्य, लोकगीत की तरह है। तो इस कला संस्कृति में आपने पढ़ा होगा, इसको याद करें। विदेशिया आपने 100% पढ़ा है, विदेशिया, और इसके साथ हमने 2-3 और चीजें याद की थी, बिरहा, विदेशिया, और तो इसको आप देख लें कहाँ पे किया जाता है, मालवा, निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड। तो आंसर आप सबको पता है, बघेलखंड में किया जाता है। चटकोरा, तो मैं जब भी बोलता हूँ कोरकू तो साथ ही बोल देता हूँ कि चटकोरा कोरकू तो याद कर ही ले। अड़ा खड़ा, चटकोरा और कोरकू एक ही शब्द मान के याद करें। चटकोरा एक्चुअल में नृत्य है, डांस है, और कोरकू हमारी बैतूल में जनजाति है। रीना, तो जब भी हमारी बात हुई है तो हमने रीना पे भी बात की है। रीना एक प्रकार का नृत्य है जनजाति के लिए। रीना नृत्य को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो तपाड़ी। तपाड़ी एक इसका अलग नाम है, इसको बिल्कुल याद कर लें, आने की पूरी उम्मीद है। और बता भी दें कि रीना, टीना कौन सी जनजाति करती है, बेगा करती है या और गोड़ करती है, बता दें। रीना नृत्य किस त्योहार पर बेगा तथा गोंड स्त्रियों द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है करवा चौथ पे।
बहुत ही ज्यादा काम का है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। करवा चौथ पे किया जाता है रीना और टीना, किसके द्वारा? गोंड और बेगा। इसमें एक लारू काज है तो वो भी आपको याद है, गोड़ों का है, इसमें सुअर का उपयोग किया जाता है। और होली दीपावली आप जानते ही हो। अगला क्वेश्चन है, भोपाल के समीप होने वाली बिनाकी नृत्य का संबंध किस वर्ग से है? तो ये किसानों से है। बिनाकी किसान, और आपने सुना हो पिनाकी, तो पिनाकी बोला जाता है भगवान शिव को, जो पिनाक या धनुष को धारण करते हैं। और उसी के नाम पे हमने एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर बनाया है जिसका नाम पिनाक है। तो देखें आप, मटकी तो आप सबको पता है, मटकी कहाँ पे होता है? मालवा में होता है। लावनी आप सबको पता है, लावनी महाराष्ट्र से आया है और मालवा होते हुए निमाड़ में, निमाड़ होते हुए मालवा में। ठीक, अब जो है वो महाराष्ट्र का है ये पैटर्न और मालवा में चलता है। स्वाधीन संग्रहालय, ये राजस्व भवन मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? तो ये भोपाल में है। तो एक आपकी जो मध्य प्रदेश की कोई सी भी किताब हो, विशेषकर पुणेकर को हम देखें तो उसमें सबसे पहले कुछ इंस्टीट्यूट संस्थान वगैरह दिए गए हैं, तो भैया वो याद करना है पूरे। ठीक, लेजर अनुसंधान, तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी, तो ये सारे क्षेत्र सब वो याद ही करना है। ठीक, तो ये स्वाधीनता संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में। ये तो लगा देते आप क्योंकि आंसर उसे अच्छा लगता है, पर वो सारे संग्रहालय याद कर लें। देवी अहिल्याबाई संग्रहालय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंदौर या महेश्वर? तो आंसर महेश्वर है, इसका क्वेश्चन आ भी चुका है। भारत भवन का निर्माण आप सबको पता है कब? 82 में किया गया है। 6 इसके जो है अलग अलग खंड हैं। ठीक, बनाने वाले का नाम आप सबको पता है, कौन? चार्ल्स कोरियन या लुटियंस? ठीक, तो दिल्ली जो है वो लुटियंस ने बनाई है, लुटियंस की दिल्ली कहलाती है। कलकत्ता चारनोक का है, ओंगियार का मुंबई है, और हमारे कोरिया ये हमारा भोपाल वाले हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, तो इसको कहाँ लगाना है? भोपाल। संस्कृति छोड़ पकड़ के हम संस्कृति राजधानी में न चले जाएं। ये क्या है? मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी। ठीक है, संस्कृत के चक्कर में संदीपनी आश्रम में उज्जैन भी चला जाता है बंदा। ठीक, संस्कृति राजधानी जबलपुर भी ना जाए। संस्कृत अकादमी की बात है, एकेडमी की बात है, तो ये कहाँ पे है? भोपाल में। सबसे ज्यादा ओवरऑल अकादमी कहाँ पे है? भोपाल में। कालिदास अकादमी, तो ये तो सबको पता है, उज्जैन में अगर आप कभी गए हो तो ये देखा भी होगा आपने, उत्सव भी मनाया जाता है यहाँ पे। और कोशिश करें बता दें कि कालिदास सम्मान किसको मिला है। देखो, ये लेक्चर अगर सुन रहे हो तो जीवंत होकर सुने। मैं हर एक क्वेश्चन के साथ कोशिश करूंगा कुछ अलग बताने की, क्योंकि सामान्य रूप से पढ़ना ना तो आपकी फितरत है ना मेरी आदत है। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ अलग बताने की। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भैया हर जब भी मैं कुछ बोलूं तो भैया हाँ, ना, कट्टिस, मना, रोक, सर गलत, सर सही, ऐसा वैसा कमेंट करते चले, जिंदा हालत में पढ़े। ठीक है, और करीबन 250-300 OT करना है तो लंबा लेक्चर बनेगा, इसलिए जीवंत रहें ताकि बाद में मैं सबके कमेंट पढ़ के कुछ ना कुछ उसमें आंसर में ऐड कर सकूं या आपसे वार्तालाप चालू रख सकूं। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो साहित्य परिषद का आंसर है 54। ठीक, सबसे पहले 54 में साहित्य परिषद, फिर उसके बाद में 56 में हमारा मध्य प्रदेश। तो साहित्य पहले लिखा जाने लगा था और 2 साल बाद हम मध्य प्रदेश बनाते हैं। कला परिषद तो आप ऑब्वियसली लगा देते हैं, भोपाल में मुख्यालय है, फालतू का क्वेश्चन। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, तो सबको पता है ये कहाँ पे है? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पे है? तो इन्होंने तो आंसर बिगाड़ के दिया है भोपाल, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, मैंने तो मेहर सतना पढ़ा है। एक बार आप कंफर्म करके बता दें कि ये क्या गलत है या मैं गलत हूं। तो मेहर सतना में हमने उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत अकादमी को, मतलब मुझे ऐसा याद आ रहा है, हो सके भोपाल भी हो, आप एक बार बता दें। हिंदी ग्रंथ अकादमी तो आप सबको पता है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्टैब्लिश डेट है 69, पूरी उम्मीद है आने की, 1969 या 69 में। भारत भवन का डिजाइन तो आप सबको पता है, चार्ल्स कोरिया है। ठीक है, प्रसिद्ध तबला बाजक महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में चक्रधर फेलोशिप की विधा, तो यह है शास्त्रीय नृत्य के लिए। ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है, शायद 14 का क्वेश्चन है ये। और शास्त्रीय नृत्य ये रायपुर के जो है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जो है वो महाराजा रहे हैं। और ये शास्त्रीय नृत्य में थोड़ा सा गायन में भी करते थे, गायकी भी करते थे, लेकिन नृत्य के लिए फेलोशिप दी जाती है, याद कर लें। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? तो बिहू जो है वो असम का है। कर्मा, भगोरिया, राही सब हमारे हैं। बिहू कहाँ का है? असम का। निम्न में से मालवा का लोक नृत्य, बात है नृत्य की, तो इसमें आएगा मटकी। ठीक है, तो आप माच ना लगा दें, लोग नृत्य में गौर से पढ़े क्वेश्चन को 3 बार और समझे कि कहना क्या चाहता है। गम्मत निमाड़ का है, दादर बघेलखंड और राई ऊपर का। काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो काठी निमाड़ में है, और काठी सबसे बड़ी नाट्य है, इसको आप नृत्य ना समझे, काठी निमाड़ करने से। प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर है बलमा। तो ये बलमा बिल्कुल याद कर लें, आ सकता है। इसके अलावा कांदा धोबी का है, गोचो घोड़ों का है, बार लहंगी कंजर बंजारों का है, तो आपको याद है। उस्ताद आमिर खां संगीत समारोह इंदौर में होता है। उस्ताद आमिर खां फेमस गायक, इंदौर।
खजुराहो नृत्य समारोह कब शुरू हुआ? तो ये हुआ है 1976 में। ये आपके जन्मदिन पर शुरू हुआ है 1976 में, और लगातार कितने साल हो चुके हैं इसे? 76 माने 24 तो वो, और 21 ये, तो लगभग 49 साल के लगभग इसे, लगभग 45 साल के लगभग इसे हो चुके हैं। बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य तो वहां का राई स्वांग है, तो कोई दिक्कत नहीं, सरल क्वेश्चन है। काटी निमाड़ वगैरह पता ही है। अमजद अली खां क्यों प्रसिद्ध है? तो बा, इसका आंसर है सरोद वादक। तो बिल्कुल अमजद अली खां सरोद बजाते हैं। तबला तो उस्ताद अल्लाह रखा, और वो आपके बहताज वाले कौन है? जाकिर हुसैन सर, वो बजाते हैं। गायन बहुत सारे हैं, तो सरोद वादक आप इनको पकड़े। ठीक। बांसुरी बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया, एक टाइम पीएससी में आया करते थे ये। शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खां, तो ये एक टाइम आते थे, अब तो बंद हो चुके हैं ना। तो एक क्वेश्चन जरूर याद रखना, एक उपग्रह या नक्षत्र का नाम जो है वो किसी, हमने इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक के नाम पे, पंडित जसराज, हाँ अगर मुझे याद है तो पंडित जसराज के नाम पे हमने क्या रखा है? एक उपग्रह का नाम रखा है। ठीक। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो कालिदास समारोह आपका हर वर्ष कहाँ पे होता है? ग्वालियर में, सॉरी उज्जैन में। इनमें से कोई नहीं दिया है, लेकिन आंसर क्या है? उज्जैन। मैं धीरे बोल रहा हूं, तो आप करें ये कि वीडियो को 2 पे कर लें और तेज स्पीड से चल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का नाम रामचंद्र द्विवेदी था? तो सबको पता है, इनका आंसर है कवि प्रदीप। ये मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, वो इन्हीं का है। और इनका एक्चुअल नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी। तो आप इनको रामतनु पांडे और वो ना समझ लें, इनका एक्चुअल नाम क्या था, याद कर लें। ठीक। तो इसके बाद अगला आता है क्वेश्चन, अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो इसका आंसर है ललित कला। साहित्य भी दिया है, रूपांकर कर भी दिया है, लेकिन तुम्हें याद रखना है ललित कला। पेपर में आ भी चुका है पहले। और मध्य प्रदेश के पुरस्कार अगर आपने सही से पढ़े हो तो ये नाम आपने सुना होगा। गजानंद माधव मुक्तिबोध साहित्यकार थे। ऑब्वियसली बात, इनकी फेलोशिप किस में दी जाएगी? साहित्य में। विष्णु चिंचालकर क्या थे भैया? तो ये थे चित्रकार, पिछले साल ही आया था शायद, सरल क्वेश्चन है, बन जाएगा। घड़ल्या पर्व मनाया जाता है, तो मालवा में। तो ये हमने देखा भी है, घड़े में जो है वो दीपक रख के छेद कर दिए जाते हैं। तो आपको ये याद रहेगा, मालवा में। अगला है मध्य प्रदेश के रंगकर्मी बाबा डीके का जन्म, तो इनका हुआ है जन्म नीमच में। क्वेश्चन काम का है, कर ले। रीवा के नरेश द्वारा आनंद रघुनंदन रचना की ख्याति किस कारण से है? तो आनंद रघुनंदन की अगर बात करें तो ये नाटक है, और अच्छी बात यह है कि ये बहुत पहले का नाटक है, तो ये पहले नाटकों में गिना जाता है। ना तो ये कहानी है और ना ये व्यंग्य है, एक्चुअल में ये नाटक है जिसमें संवाद किया जाता है और बताया जाता है कि किस प्रकार से रघुनंदन के जीवन चरित्र को। तो ये कर ले। लारू काज हमारी बात हो चुकी है, घोड़ों का उत्सव है और सूअर के मांस वगैरह से संबंधित है, ऐसा है किताबों में। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य विवाह के बाद खुले मंच पर किया जाता है? तो इसका आंसर है लकड़बग्गा। तो ये एक्चुअल में थोड़ा सा राजस्थान से संबंधित है, हमारे बघेलखंड वगैरह में किया जाता है, और विवाह के बाद खुले मंच पे जो है वो किया जाएगा। कर दोगे आप लोग। नौटंकी, जिंदवा और भवाई, तो इसको बिल्कुल याद कर लें, ऐसा ही आ सकता है क्वेश्चन, सेम ऐसे ही याद करें। लावनी लोकगीत किस अवसर पर किया जाता है? तो सुबह प्रातः काल के अवसर पर। तो ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, विवाह पर करना था या किस खुशी के अवसर पर करना था ऐसा पूछना चाहिए, पर सुबह तो लगा देना। माड़ल्या क्या है? तो इसका आंसर है निमाड़ अंचल का महिला पुरुष समूह नृत्य। तो माड़ल्या आप कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं, निमाड़ में किया जाता है, कर ले। आप वेटेज देखें कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले साल आ चुके हैं और जिनके बारे में अभी भी हमें जानकारी नहीं है। जिनके पास किताब नहीं है भैया, इन लाइनों को लिख लें एक कागज पे, और फिर भी मेहनत ज्यादा है, किताब तो ले ही लें। माड़ल्या निमाड़ अंचल का महिला पुरुष समूह नृत्य है। निम्न में से किस लोक नाट्य में पशु एवं मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय किया जाता है? तो इसका आंसर है लकड़बग्गा। तो लकड़बग्गा आप वैसे भी जानते हैं, जीभ भी होता है, ये भेड़िए की तरह दिखता है, और इस प्रकार की आकृति बनाकर पुरुष नृत्य करते हैं, तो आप कर सकते हो इसको। रामायण कला संग्रहालय ओरछा में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग। तो आप ये लगा देते, वैसे भी एक ही है मध्य प्रदेश वाला, बाकी सब इधर उधर के हैं। देश में कहा सारंगी केंद्र स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है ए, मध्य प्रदेश में। ठीक है। मध्य प्रदेश का शीर्ष
प्रतिनिधि लोक नाट्य तो सबको पता है माच है। कल की तुलना निमाड़ में चलता है, शिव पार्वती को समर्पित वो अलग है। बहलोल लोक नृत्य कहाँ का लोक नाट्य है? तो इसका आंसर है आ, बघेलखंड। ठीक, बघेलखंड में चलता है बहलोल, इसको बिल्कुल याद कर लें। परधुनी नृत्य कब किया जाता है? तो परधुनी किया जाता है विवाह के अवसर पर बेगा जनजाति द्वारा। तो देखो, मालवा के 99% आप सबको याद है, निमाड़ के भी 99% याद है, बुंदेलखंड के भी सबको याद है। ठीक, तो किस्मत अगर आपकी खराब रहती है और बहुत ही ज्यादा कठिन आता है तो फिर हम बघेलखंड की ओर रुझान कर सकते हैं। चारों आंसर आपको हवा ना लगे क्वेश्चन, बिल्कुल जब जाने कोई हो नदी में तो फिर आप बघेलखंड भगवान का नाम लेकर लगा देना, अगर आपको बिल्कुल भी ना आए तो। ठीक, क्योंकि वहां के थोड़े कठिन भी हैं, ज्यादा भी हैं और हम बिगाड़ भी देते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन आपके होते हैं मध्य प्रदेश के लोक कला संस्कृति के। तो अगले 50 क्वेश्चन इन्होंने दोबारा दिए हैं, हम देख लेते हैं। तो ये आपके शुरू होते हैं और ये लगभग हिस्ट्री पैटर्न में है और इसमें आपके साहित्यकार वगैरह के भी नाम मुझे दिख रहे हैं, तो अपन देख लेते हैं। भारत भवन की स्थापना सबको पता है 82। ठीक, बागाड़ अनहद वगैरह सब इसमें जुड़े हुए हैं। भारत भवन की स्थापना तो आप सबको पता है भोपाल। भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया सबको पता है। देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बहुत ही ज्यादा काम का है और कहाँ पे है? भोपाल में। से पूरी उम्मीदें आने की, ये पेपर में बिगाड़ देता है, इंदौर लगा देते हैं लोग। कालिदास अकादमी आप सबको पता है उज्जैन में, लेकिन इस बार आप सन भी याद करें, कब है? 1977। प्रेमचंद सृजन पीठ तो ये है आपके विक्रम विश्वविद्यालय में। ठीक, तुलसी अकादमी की स्थापना आप सबको पता है कहाँ पे? भोपाल में। संस्कृत अकादमी भी कहाँ है? भोपाल में। और तुलसी अकादमी भी कहाँ है? भोपाल में। तुलसीदास संस्कृत ऐसे आप ऐड कर लेना। और जो हमारी रामायण है एक्चुअली वो किस भाषा में है? अवधी में। अवधी भी विशेष कौन सी? बेसवाड़ी अवधी। ठीक, तो उसको याद रखें आप। तुलसी अकादमी भोपाल, संस्कृत अकादमी भोपाल। हिंदी ग्रंथ अकादमी आप सबने देखी है भोपाल में 69 में, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। उर्दू अकादमी की अगर हम बात करें तो ये आंसर है 76। ठीक, इकबाल पुरस्कार भी दिया जाता है और 76 में ये है वहां पे, तो आप इसे याद रख लें। विश्व स्तरीय शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो सबको पता है, तो खजुराहो में है। आपको तो सन भी याद है इसका, आज से 45 साल पहले से। हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। गजेटियर मतलब एक तरह का गजेट आप कह सकते हैं, और अखबार से विशाल रूप में सरकारी प्रकाशित करती है, इसे सरकार की बातें लिखी रहती हैं इसमें। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना तो हम जानते हैं भोपाल में है और 52 में। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय या दुष्यंत कुमार म्यूजियम कह सकते हैं, तो ये कहाँ पे है? तो भोपाल में। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ तो ये है आपकी जबलपुर में। जबलपुर में कौन सा विश्वविद्यालय है जिससे जुड़ी हुई है? तो आप अंदाजा लगा लें। आदिवासी कला संग्रहालय ये है भोपाल में। ठीक, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि भी वहीं पे है, आदिवासी कला संग्रहालय भी वहीं पे है, और आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मतलब मानव के अवशेष वगैरह भी जीवन से लेकर पुराने से अब तक के रखे हुए हैं। ध्रुपद संगीत अकादमी कहाँ है आपकी? भोपाल। तो संस्कृत तुलसी और ध्रुपद सारी अकादमी भोपाल। भारत का सर्वश्रेष्ठ नाट्यगृहों में से एक रविंद्र भवन तो सबको पता है भोपाल में है। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी तो सबको पता है ये कहाँ पे? भोपाल में है। छोड़ो इसको। तो लावनी लोक गायन या नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो आप सबको पता है लावनी निमाड़ में है। ठीक, लावनी थोड़ा सा महाराष्ट्र टच है, निमाड़ में आ जाता है। खेड़ी नामक पुरातात्विक स्थल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, कहाँ पे है? होशंगाबाद। इसकी अपन बात कर भी चुके थे। अगला आता है कायथा, तो आप सबको पता है कायथा कहाँ पे है? उज्जैन। यहाँ से एक महान व्यक्ति का नाम जुड़ा है, किनका? 12 मिहिर है या चरक है, एक बार बताएं। शासकीय राज्य संग्रहालय मतलब स्टेट म्यूजियम, तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कहाँ पे लगाओगे? होशंगाबाद या भोपाल? भोपाल। मध्य प्रदेश माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय तो ये है भोपाल में। यूनिवर्सिटी जो है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता वो भी यही है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो क्लेट एग्जाम क्लियर करने के बाद एडमिशन देती है वो भी यहीं पे है। त्रिपुरी कल्चुरियो राजाओं की राजधानी थी, वर्तमान में ये किस जगह स्थित है? तो आंसर है जबलपुर। तो आपको तो याद होगा त्रिपुरी अधिवेशन हरिपुरा त्रिपुरी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीते, फिर एक बार उन्हें जो है वो जीतने के बाद भी उन्होंने पद छोड़ दिया और राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और मेरी हार पट्टाभ सीतारामैया की हार, आपको सबको पता ही है वो तो मैटर। अवंतिका के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका आंसर है उज्जैनी। ठीक,
सती प्रथा की जानकारी से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो सबको पता है इसका आंसर क्या है, एरण। ठीक, भानुगुप्त वाला एरण, जिसमें भोजराज की वाइफ जो है वो सती होती है और उसके बाद से ये प्रसिद्ध हो जाता है। अगला, तुमेन आपका अशोकनगर में है तो इसे याद रखें। सांची आपको पता ही है विदिशा, और उदयगिरी भी आपकी विदिशा। मध्य प्रदेश की विधानसभा का नाम है, तो सबको पता है इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी भवन। पहले मिंटो हॉल होता था, लेकिन अब क्या है, इंदिरा गांधी भवन। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? केशवदास, कालिदास, बाणभट्ट या कबीरदास? तो बाणभट्ट, केशवदास और कालिदास, इन तीनों के साहित्य में एमपी का योगदान है और कहीं ना कहीं एमपी की जगह पे लिखे भी हैं इन्होंने। लेकिन कबीरदास की जो है वो इलाहाबाद यूपी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से कवि भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं? तो इनका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक, व्यंग विधा के शिरोमणि, तो एक ही बंदे हैं ये तो हमारे उज्जैन के, इनका नाम हरिशंकर परसाई। सॉरी, ये उज्जैन के नहीं है, मैंने शरद जोशी बता दिया आपको गलती से। हरिशंकर परसाई हैं व्यंग विधा के, और इनकी अगर आपको एक आध रचना अगर याद आ रही हो तो वो मुझे बता दें। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म, तो इसका आंसर है ए शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर में एक आपका मेला भी लगता है बाबा गरीबनाथ का। ठीक, किस लोक कवि को कृषकों का वैज्ञानिक कहा जाता है? तो घाघ जो है, ठीक, अकबर के समकालीन रहे हैं और जो है वो मेले वगैरह भी लगते हैं अब तो इनके नाम से, और ये बता देते थे कि कौन सी मिट्टी सही है, कौन से बेल सही है, वर्षा की क्या स्थिति है, वो कृषि पंडित इन्हें कहा जा सकता है। जगनिक आप जानते हैं आलखंड इलियट वाले, जिन्होंने 52 युद्ध, आलाउद्दीन, परमर्दीदेव। सिंगा जी आप जानते हैं परचुरी वगैरह इनकी रचनाएं, और पीपला खुर्द में मेला। विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्नों में से थे तो कौन थे? सबको पता है कालिदास थे। बाणभट्ट हर्षचरित के दरबार में थे। केशवदास तो आप जानते हैं ओरछा नरेश के दरबार में, और कबीरदास तो जो है जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। वीणा का प्रकाशन इंदौर से होता है, आप सबको पता है, बहुत ही काम का क्वेश्चन। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, अनुप्रिया, और इसके अलावा आपकी जहांगीर, जस चंद्रिका, हिम्मत बहादुर, बिरदावली वगैरह ये सब किसने लिखी हैं? तो ये केशवदास ने लिखी है, इनको याद कर लें। बाणभट्ट की आपका सबको पता है मुकुटतारी तक, और दो वो महत्वपूर्ण फेमस है ही इनकी, हर्षचरित्र और कादम्बरी। ठीक, कालिदास की जो है वो रचनाएं नहीं, ये तो वो थे। कालिदास की तो 7 है ना, 2 महानाटक और उसके बाद में फिर काव्य, और फिर उसके बाद में, तो सबको साथ के साथ याद है। हर्षचरित किसका ग्रंथ है? तो हर्षचरित किसका है? बाणभट्ट का। राग, गांधी राग के लिए फेमस संगीतकार कौन है? तो भैया ये है कुमार गंधर्व। ठीक, इन्होंने देवास में जो है अपना कहीं ना कहीं जीवन बिताया है, और बड़ी ही फेमस है किसके लिए? गांधी राग के लिए। मध्य प्रदेश के निम्न साहित्यकारों में से रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है, बिल्कुल इसे याद कर लें। अगला है, निम्न में से कौन बुंदेली का लोक साहित्यकार है? तो इसका आंसर है बुंदेली का लोक साहित्यकार जगनिक। ठीक, ईसुरी ने भी फाग गाई हैं, लेकिन ये ब्रज भाषा में थोड़ी सी रिलेट करती हैं। सिंगाजी तो हमारे निमाड़ में आते हैं, और घाघ हमारे कृषि पंडित हैं, लेकिन इनका भी संबंध बुंदेली से नहीं। तो जगनिक का आलखंड जो है वो बुंदेली भाषा में। मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रभा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? तो आपको क्या लगता है? आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। करमवीर, प्रभा, सब इन्हीं के। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था शिवपुत्र। और आपका मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। कवि पद्माकर किस राज्य के प्रश्रय में थे, मतलब किस राज्य के दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर है जगत सिंह, प्रताप सिंह और दौलतराव सिंधिया। तीनों आंसर है। जगत सिंह के दरबार में इन्होंने जगत विनोद लिखी है, और अलीजा प्रकाश इन्होंने दौलतराव सिंधिया के दरबार में लिखी, और हिम्मत बहादुर, बिरदावली और जय सिंह प्रताप वगैरह इन्होंने प्रताप सिंह के दरबार में लिखी। तो पद्माकर फेमस कवि हैं। पद्माकर के अलीजा प्रकाश ग्रंथ किसके दरबार में लिखा? तो आंसर क्या है? ये जो बात हुई दौलतराव सिंधिया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस स्थान पे हुआ? तो इसका आंसर है आपका बाबई होशंगाबाद वाला, वहां पे। मेहर बैंड का गठन किस संगीतकार ने किया? तो इसका आंसर क्या है? अलाउद्दीन खान, सतना मेहर। हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इसका आंसर है वसुधा। ठीक, तो हमने करमवीर और प्रभा तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की पढ़ी, और हरिशंकर परसाई की क्या है? वसुधा। तो ये फेमस कथा है, अब मेंस में पढ़ेंगे जब जानेंगे, लेकिन अभी चलते हैं आगे। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो आप सबको पता है ये तो, माखनलाल चतुर्वेदी। किस संगीतकार का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था? तानसेन।
ठीक, तो सरल क्वेश्चन है, लेकिन बात यह है कि पेपर में टेंशन में आप बिगाड़ दो, इसलिए रिवीजन कर रहे हैं सिर्फ। किस लोक कवि को महान कृषि पंडित माना जाता है? तो आंसर आप सबको पता है। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी हैं? तो आंसर है निमाड़। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास। कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह की कथा का वर्णन मिलता है? तो कुमार संभव। लड़का होता है कार्तिकेय और मारता है किसको? तारकासुर को। तो बिल्कुल याद रखें। रघुवंश में भगवान राम की वंशावली है, ऊपर वाले लोगों को अच्छे तरीके से बताया गया है, राम के ऊपर के वंशज और राम को। मेघदूत में तो सबको पता है, टेलीफोन का काम किया है मेघों ने, उड़ते हुए जाते हैं और संदेश देते हैं, और जो है वो उज्जैन में महाकाल मंदिर को देखते हैं और अमरकंटक के सौंदर्य को देखते हैं। और विक्रम उर्वशी जो है वो विक्रम और उर्वशी की प्रेम गाथा है, तो आपको पता भी है। जल बिहारी का मेला पिछले साल ही जो है 2019 के पेपर में आया था, कहाँ पे लगता है? छतरपुर में। भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति इनकी किस रचना के द्वारा हुई? तो आंसर है गीत फरोश। बहुत ही बेहतरीन किताब है इनकी, इसे बिल्कुल याद रख लें। चकित है दुख और अंधेरी कविताएं वगैरह अलग है इनकी, लेकिन गीत फरोश इनकी फेमस है। शतकीय काव्य, तो शतकीय काव्य सबको पता है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। सबसे पहले नीति से जीवन जीना है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा श्रृंगार आता है जीवन में, गृहस्थ जीवन में, और उसके बाद में फिर वैराग्य आता है। तो तीनों कालोक्रम का है, और इनके बारे में भी कहता है कि सेब वगैरह, पर अब वो फालतू की बात है तो छोड़ो। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दो बड़े मेलों का आयोजन होता है? तो इसका आंसर है पीपलिया खुर्द। सिंगाजी और इनके जो है वो भतीजे, तो आप नाम बताएं उनका, कौन दोनों के मेलों का आयोजन होता है। निम्न में से इस संगीतकार की मृत्यु दीपक राग गाने से हुई? तो किसकी हुई? तानसेन की। तो गब्बा दिया जाता है और जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शरीर जल जाता है इनका। व्याकरण के मान्य रचयिता किन्हें माना गया है? तो इसका आंसर है कामता प्रसाद गुरु। इसमें आंसर था भवानी प्रसाद मिश्र, निराला और मधुकर पांडे। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, बेस्ट तो हिंदी में मैंने पढ़ा हुआ है, जब हम लोग एसआई वगैरह पढ़ते थे तो मैंने पढ़ा है, मुझे तो याद है, लेकिन फिर भी आपके सामने अगर कभी पहली बार आए तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते थे कि नामों में अंतर है और कामता प्रसाद गुरु बड़ा नाम है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो आंसर है भूषण। ठीक, सारे शिवा भवानी और तलवार जो है वो खून से रंगी हुई है, सब इन्हीं ने लिखी है। जटाशंकर किसका उपनाम है? तो ये भूषण का ही जटाशंकर नाम है, आप सबको पता है। बिखरे मोती सबसे फेमस बुक है किनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, सबसे ज्यादा फेमस बुकें ही दी हैं इसने। हमने जब सबसे पहले याद की तो सिर्फ इन्हें ही याद किया था हमने भी, फिर बाद में हमने धीरे धीरे इनकी बुकों को बढ़ाया। निम्नलिखित में से भवभूति की रचना कौन सी है? तो भवभूति ने मालती माधव भी लिखी, महावीर चरित्र भी लिखी और उत्तम राम चरित्र भी लिखी। मध्य प्रदेश के किस संगीतकार ने फिल्म बेजू बावरा में संगीत दिया है? तो नाम है आमिर अली खां। शंकर राव नहीं है और कुमार गंधर्व नहीं है, आंसर क्या है? आमिर अली खां। तो आप लगा देते हैं। इंदौर घराने की शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वही उस्ताद आमिर खां, वही नाम है। राजा भैया पूंछ वाले अलग हैं। केशव दास ने रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किसकी प्रेरणा से लिखा? तो इसका आंसर है राय प्रवीण। तो ये केशव दास भी पहले थोड़े से जो है वो दूसरे वे में चले गए थे, फिर बाद में इन्हें भी आवास होता है और ये पुनः इधर आ जाते हैं, लेकिन ये पहले उन्होंने राय प्रवीण करके एक महिला के, स्त्री के उसमें लिखा था। संत सिंगाजी किसके समकालीन थे? तो संत सिंगाजी एक्चुअल में कबीर के समकालीन थे, और दोनों की समानता है कि दोनों निर्गुणी हैं और दोनों ने जो है दीपक की, ज्योत की, निराकार ब्रह्म की उपासना की है। तो शकुंतलम किसने लिखा है? तो ये तो सबको पता है, तो कालिदास की फेमस कृति है। ठीक, घड़ल्ला पर्व मनाया जाता है मालवा में, तो याद रखें बिल्कुल, धड़ल्ला। ठीक, मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है? तो इसका आंसर है भिंड। भिंड मुरैना से होते हुए आप ब्रज में प्रवेश कर जाओगे। ठीक, दतिया थोड़ा सा जो है वो ब्रज की जगह इसमें खड़ी बोली, या फिर अपन कहें ये हमारी चंदेरी वगैरह में क्या होती है। ठीक, तो ये दतिया वगैरह, श्योपुर वगैरह सब अलग है, भिंड में ब्रज बोली चल जाएगी बिल्कुल। पिथौरा भित्ति में मुख्यतः किसका चित्रांकन किया जाता है? तो इसका आंसर है घोड़ों का। तो होता क्या है, दीवारों पे चित्र बनाए जाते हैं रंगीन प्रकार के, और उसमें अलग अलग विशेष आकृतियां बनाई जाती हैं। आंसर दिया है गाय का, हाथी का, मोर का, तो किसके बनाए जाते हैं? घोड़ों के। तो आप लगा देते हैं। पिथौरा भित्ति आप जानते भी है, भीलों में प्रचलित है। मध्य प्रदेश की बघेलखंडी भाषा किस जिले में नहीं बोली जाती? तो बघेलखंडी भाषा किसमें नहीं बोली जाती? रीवा, सतना, उमरिया और बालाघाट। तो बालाघाट में भैया बघेलखंडी नहीं बोली जाती। सतना भी ऊपर है, रीवा भी ऊपर है, और लगभग उमरिया तक आपका बघेलखंड चलता है, लेकिन बालाघाट में जनजातीय क्षेत्र में कुछ अलग स्पेशल या कुछ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग। गुलाबी उर्दू का ख्याति नाम रचनाकार कौन है? इसका आंसर है ए। गुलाबी उर्दू मतलब बेहतरीन उर्दू, जो अच्छा लिखते हैं
बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी, उसे गुलाबी उर्दू कहा जाता है। तो मुल्ला रमूजी। सलीम जावेद तो आप जानते हैं, ये तो जंजीर दीवार लिखने वाले बंदे हैं, और जानिसार अख्तर छोड़े हैं इसे। मध्य प्रदेश के रीवा के नरेश द्वारा आनंद रघुनंदन की रचना की गई। क्या है ये? तो ये नाटक है, पहले भी बात हो चुकी है। आदिवासी चित्रकार पेमा फाल्या किस के लिए जाने जाते हैं? पितोरा भित्ति। तो इससे पहले पढ़ा हमने पितोरा भीलों में घोड़े की चित्र, अलीराजपुर झाबुआ वगैरह में। तो पेमा फाल्या फेमस व्यक्ति हैं उसके, शायद हाल ही में इनका निधन भी हुआ है, तो देख लें एक बार, आ सकता है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, तो ये तो अपन ने सबने याद कर लिया था। 54 में साहित्य लिखा जाएगा, 56 में एमपी बनेगा। संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य रहे हैं, तो ये हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य रहे हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन। माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्रता सेनानी है, और भवानी प्रसाद मिश्र का इन्होंने नहीं दिया। कालिदास समारोह आप सबको पता है, ये तो उज्जैन में होता है। सिंगस्त का मेला आप सबको पता है, उज्जैन में चलता है। अमजद अली खां क्यों प्रसिद्ध है? तो ये भी बात हो चुकी थी, सरोद वादन के लिए। निम्न समारोह स्थान असंबद्ध तो ओरछा टीकमगढ़ निवाड़ी सही है, पद्माकर सागर सही है, सुमद्रा कुमारी चौहान सही है जबलपुर, माखनलाल चतुर्वेदी दिया है होशंगाबाद, तो ये गलत है। तो ये गलत है। माखनलाल चतुर्वेदी आप बताएं कहां पे किया जाता है। बधाई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सबको पता है ये बधाई हमारा एक्चुअल में तो पूरे मध्य प्रदेश में किया जाता है, और इन्होंने सही से बताया है बघेलखंड। ठीक, तो ये बुंदेलखंड में भी चलता है बधाई, लेकिन वहां पे राई स्वांग ज्यादा है, तो आप बघेलखंड जा सकते थे। इनमें से कोई नहीं भी दिया है आंसर, लेकिन इसको ना पकड़ना, बघेलखंड चल जाएगा। विष्णु चिंचलाकर पे बात हो चुकी थी हमारी। बघेलखंड का कौन सा गायन है? तो इसका आंसर है विदेशिया, बिरहा और बसदेवा। बघेलखंड के गायन में विदेशिया, बिरहा और बसदेवा तो हमने पढ़े हुए हैं। निमाड़ी भाषा बोली जाती है, तो निमाड़ में निमाड़ बोले तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर। ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली जाती है, तो आपकी भिंड, मुरैना, ग्वालियर। उपरोक्त सभी आंसर है, तो आप लगाई दें परीक्षा में। हम बिस्पाई जन्म के, यह है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, बहुत ही फेमस कृति है हम बिस्पाई जन्म के। और नवीन जो है वो हमारी संविधान निर्मात्री परिषद में भी थे। कृष्णायन बहुत ही फेमस कविता है, और ये लिखी है द्वारका प्रसाद मिश्र ने। कृष्णायन किसकी रचना है? द्वारका प्रसाद मिश्र। तो हम छांट लेते हैं कि नवीन की नहीं है, चतुर्वेदी जी की नहीं है, और मुक्तिबोध की नहीं है। हिमक्रीटनी, हिमतरंगिणी आप सबको पता है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। गम्मत आप सबको पता है कहां पे? एक्चुअल निमाड़ में है, लेकिन इन्होंने जो है वो निमाड़ के रूप में उज्जैन दिया है। ठीक, अगला है बमूलिया या बम्बुलिया गीत अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लमटेरा भी कहते हैं या लमटेस भी कहते हैं, हमने पढ़ा है। मनोती अलग है, हरदोल तो बिल्कुल अलग है, और विदेशी अलग है, तो आप लगा देते हैं इसको। आल्हा गायन के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो आला गाने वाले को अल्हेत कहा जाता है। ठीक है, तो सरल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में तेजाजी गायन मुख्यतः कहाँ पे होता है? तो ये होता है निमाड़ में। ठीक, तेजाजी का मेला वगैरह भी आपका जो लगता है, आपके मुरैना में भी लगता है, गुना में भी लगता है, दतिया में भी लगता है, छोटे छोटे रूप में। लेकिन एक्चुअल में तेजाजी का गायन मुख्यतः चलता है निमाड़ में। तो क्वेश्चन सामान्य है, आप कर सकते थे। अगला है बघेलखंड का पारंपरिक लोक नाट्य। बघेलखंड का है भैया, माच मालवा का है, काटी निमाड़ का है, रास तो यूपी का है। तो छाहुर बचा, तो आंसर लगा दोगे आप। दुर्लभ बाद विनोद समारोह, तो सड़ा क्वेश्चन है, भोपाल में है। लारू का आज गोणों का है, तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम। असत्य को छांटना है, लावनी बघेलखंड, तो यही असत्य है, क्योंकि लावनी हमारा कहीं ना कहीं मालवा महाराष्ट्र में टिकेगा। दादरिया बुंदेलखंड सही है, बम्बुलिया बुंदेलखंड सही है, रेलो गीत है कोरपुर भील का। मध्य प्रदेश की मध्यकालीन साहित्यकारों में कौन शामिल नहीं है? तो मध्यकाल वाले, प्राचीन, मध्यकाल, फिर आधुनिक। तो कौन नहीं है? भूषण, पद्माकर, केशवदास और दंडी। तो भैया दंडी साहित्यकार बहुत पहले के हैं। अगर आप कभी पल्लव वंश पढ़ोगे तो आपको दंडी वहां पे मिलेंगे। ठीक, मध्य प्रदेश के 10 कुमार चरित्र, अवधि सुंदरम, ये दंडी की रचनाएं हैं। और पद्माकर तो हम जानते हैं, केशवदास और भूषण को हम जानते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की कथा मूलतः कहां से है? तो राजस्थान से संबंधित है। राजकुमार और राजकुमारी के प्रेम प्रसंग वियोग की है ढोला मारू, राजस्थान। मध्य प्रदेश के बघेलखंड में प्रचलित सोहर गीत कब गाया जाता है? तो इसका आंसर है पुत्र के जन्म पे। सोहर गीत कब चलता है? पुत्र के जन्म पे। इसमें दिया है विवाह के अवसर पर, हल छठ त्योहार पे, उपरोक्त को ही नहीं। तो ये आपको करना पड़ेगा। इसके आंसर ए है। तो बहुत से क्वेश्चनों में ए जा रहा है, मैं तो बात नहीं कर रहा हूं आपसे, पर ए भी आंसर है।
चौगड़िया फाग जो बुंदेलखंड में गाया जाता है उसके जनक, तो इसका आंसर है आपका संत इसुरी। तो इसुरी की फाग फेमस है। घाघ कृषि पंडित और सिंगाजी हमारे निर्गुणिया, ये तीन आपके प्राचीन साहित्य वो है गाने वाले संगीतकार साहित्यकार। निर्गुण कबीर भजन जो निमाड़ी भाषा में गाए जाते हैं उनके जनक कौन है? तो आंसर आप सबको पता है, संत सिंगाजी। इसके बाद आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा लोक गायन शैली है? तो एक लाइन तुम गाओ, एक लाइन हम गाएं। तो इसका है कली की तुलना शिव पार्वती को समर्पित निमाड़। निम्नलिखित में से कौन सी गायन शैली वीर रस से पूर्ण है? तो इसका आंसर है आल्हा। 52 युद्ध की गताएं है, आदमी सुनता है तो जोश में आ जाता है। सुनसान जग हब लंबी तान, सुनसान जग हब और लंबी तान से गाया जाने वाला गायन है, तो इसे विदेशिया, तो जो है वो लंबी लंबी तानों से गाया जाता है। देखते हैं कभी अगर अपन सुने तो। निम्नलिखित पंक्तियां किस गायन शैली का उदाहरण है? पंक्तियां इसमें दी नहीं हुई हैं और आंसर है आला। तो आला में अधिकतर ऐसे संवाद चलते हैं कि युद्ध में जाना, शौर्य बताना, तैयार होना, लड़ना, वीरता, तो आप ये लगा सकते थे। कल की तुलना में आपस में संवाद किया जाता है। परिमाल रासो, तो इसका आंसर है जगनिक। जगनिक ने आलखंड भी लिखा है और परिमाल रासो भी परमर्दी देव से संबंधित लिखा है। चेतना समाचार पत्र ये होता है रतलाम में। रतलाम में चेतना समाचार पत्र होता है, फेमस है बहुत ज्यादा। विश्व सूर्य समाचार पत्र निकलता है कहां से? बालाघाट। विश्व बालाघाट, तो ऐसे याद कर लें। वीर संतरी बहुत ही फेमस है भैया, बुरहानपुर का आया भी हुआ है एसआई वगैरह में। वीर संतरी बुरहानपुर। युग प्रणेता बहुत ही ज्यादा फेमस है मुरैना का। तो ये अगर कोई एसआई की तैयारी करे तो उस टाइम हम बात करेंगे, पीएससी के लिए काम का नहीं है। अंजाम आप सबको पता है दतिया, ठीक। निमाड़ एक्सप्रेस तो ऑब्वियसली बात आप बता ही दोगे कहां पे? निमाड़ में। निमाड़ बोले तो उसमें बड़वानी दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता है? तो इसका आंसर है ग्वालियर गेजेट, ठीक। कर्तव्य, तो कर्तव्य निकलता है दमोह से। ओरछा टाइम निकलेगा टीकमगढ़ ओरछा से। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है पढ़ा जाता है दैनिक भास्कर। शुभ चिंतक, तो इनमें जो है वो बेमेल को छाटना है, तो ये तो उनके नाम दिए बनाने वालों के, तो छोड़ दें बिल्कुल इसे। तो करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी का है। शुभ चिंतक राम गुलाम अवस्थी का है। दैनिक भास्कर रमेश चंद अग्रवाल का है। वीर संतरी जो है गलत है, मौलाना आजाद का। कल्पना नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? भवानी प्रसाद मिश्र की कल्पना है। चांद का मुंह टेढ़ा फेमस कृति है, किसकी है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है। और गणगौर का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? निमाड़ में। तो हमने लगभग हिस्ट्री के 50 और वो 120 कुल 70 क्वेश्चन किए हैं और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन लगाने के बाद एक मन की शांति है। वीडियो को तेज स्पीड में दौड़ाएं, उसको जल्दी से पूरा सब देख ले तो आपको समझ में आए। अगर तो आपसे ये पूरे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है, आप सिलेक्ट होने की बिल्कुल कगार पे हैं। लेकिन जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो दिक्कत में है, वो संकट में है, ठीक। किताब आपको पहले भी लेना है, अब भी लेना है, तो उसको तो ले लें बिल्कुल। और जो है वो, और अगर आपके पास किताब भी नहीं है और आपको लेना भी नहीं है, तो फिर आप इसका वो करें कि फोटो वगैरह से काम चलाइए, लिखते चलें। इसके बाद इसमें अगले ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके परिवहन वाले। वो बहुत ही ज्यादा काम के हैं और वो मुझे थोड़ा सा उम्मीद भी है कि उसमें से हम क्वेश्चन परीक्षा में भी उठा सकते हैं, तो अपन इसको देख लेते हैं। परिवहन वाले नहीं, अभी इसमें थोड़े से दूसरे वाले आए हैं उद्योग टाइप के, तो उद्योग वाले देख लेते हैं पहले, फिर परिवहन वाले देख लेंगे जब आएगा। तो पहला क्वेश्चन आया है, महीन पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो महीन पेपर इंदौर में है, टिश्यू पेपर भी इसे कहा जाता है और इंदौर में इसका कारखाना है, आप सबको याद भी होगा।
करेंसी प्रिंटिंग प्रेस निम्न में से कहाँ है? तो ये देवास में है, आप सबको ये पता भी है। मेघनगर औद्योगिक केंद्र झाबुआ में है, सबको पता भी है। मध्य प्रदेश में पहला सीमेंट कारखाना बानमोर मुरैना 1922, अगर याद हो आपको तो। मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना, तो इसका आंसर है आपका 1976। समझ पा रहे हैं? सारे निगम, विकास निगम, उद्योग निगम वगैरह याद करना पड़ेगा क्योंकि लघु उद्योग विकास निगम पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है भैया? तो ये आपके इंदौर में है। लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो ये आपके देवास में है। गन गैरेज फैक्ट्री और हैवी व्हीकल फैक्ट्री ये कहाँ पे है? जबलपुर में। हैवी व्हीकल माने बड़े सेना के परिवहन, सेना के जो है वो उपकरण वो बनाए जाते हैं वाहन, और गन गैरेज भी बनाई जाती है वहां पे। नॉर्दर्न कोल फील्ड का मुख्यालय आपका सिंगरौली में है। गर्म जल संयंत्र भारत का सबसे बड़ा और ऊर्जा से चलने वाला यंत्र कहाँ पे है? तो यह है भोपाल में। गर्म जल संयंत्र भारत का सबसे बड़ा और ऊर्जा से चलने वाला यंत्र, तो सौर ऊर्जा लिखने वाले थे या पता नहीं क्या लिखने वाले थे, ऐसा ही लिख दिया इन्होंने, तो ऐसा ही हम याद करेंगे। गर्म जल संयंत्र कहाँ पे है? भोपाल में। एशिया का प्रथम तथा विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र, तो राजा रमन्ना सी8 इंदौर, तो ये आपको पता भी है। मेटल बक्स फैक्ट्री, तो इसका आंसर है विदिशा, मेटल का काम होता है। डायमंड सीमेंट बनाने का कारखाना है दमोह। ये क्वेश्चन सीधे आएंगे परीक्षा में, इसलिए ज्यादा बात सोचे ना समझे, जो याद है अच्छी बात, जो नहीं है उसे एक सफेद कागज पे लिखते जाएं। डायमंड सीमेंट फैक्ट्री है दमोह में। बीड़ी उद्योग में अग्रणी है, नंबर 1 है, तो वह कौन सा है? हमारा सागर। एनएफएल की स्थापना आप सबको पता है किन देशों के माध्यम से? तो रूस और जापान। एनएफएल विजयपुर वाला जो हमारे ही निकट है, ये रूस जापान है। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अमेरिका इटली है, ठीक। और वो तो आपका जापान वाला है, मंडीदीप रायसेन वाला, नैनो वाला जो है वो जापान वाला है, ठीक। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर वाला, और उसका एक इलाहाबाद में भी है। दिया सिलाई तो आप जानते हैं, जिसे माचिस कहते हैं, इसके कारखाने कहाँ पे हैं? ग्वालियर में। एनटीपीसी ये आपका थर्मल पावर वाला, ये सिंगरौली में है इसका। फर्नीचर उद्योग सबसे ज्यादा विकसित हुआ है लकड़ी वाला जबलपुर में। रेलवे स्लीपर कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है बुधनी बनखेड़ी। तो आपको ये पता था, मंडीदीप, पीतमपुर, मिसरोदा आप हटा देते, बुधनी बचता, और ये आंसर भी है इसका, याद भी है मुझे। जीवाणु खाद्य संयंत्र आप सबको पता है ये कहाँ पे? जीवाणु खाद्य संयंत्र ने दिया है भोपाल में, ठीक। खाद्य संयंत्र एक धार में भी है कुछ, तो बताएं वो क्या है धार वाला। छाता उद्योग महू में है, ठीक है। विंध्याचल ताप विद्युत गृह, अच्छी बात यह है कि ये किसके सहयोग से बना है? तो ये पूर्व सोवियत संघ या रूस के सहयोग से बना है, ठीक। विंध्याचल आपका जो है सिंगरौली वाला। विंध्याचल बैतूल और बेड़न सिंगरौली, ठीक। अगला, मध्य प्रदेश में फोटोनिक्स हेतु पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र के लिए चयन किया गया, तो इसका आंसर है मंडीदीप। तो फोटोनिक्स वगैरह वही आपके प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश और प्रकाश उसको नलियों से गुजारना वगैरह ऐसा कुछ, तो मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर वगैरह का है भी। किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई? तो आप सबको पता है बी, और ये पूछा इसलिए क्योंकि भिलाई वाला जो छत्तीसगढ़ वाला वो एमपी में था उस टाइम, सोवियत संघ वाला। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने केंद्र प्रस्तावित हैं? तो ये तो फालतू का क्वेश्चन है, 4 केंद्र प्रस्तावित हैं, जब होगा जब देखेंगे। मध्य प्रदेश का डेट्राइट पीतमपुर 50 बार आया है धार जिले में। सिक्योरिटी पेपर मिल, तो ये कहाँ पे है? होशंगाबाद। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय 50 बार आया है इंदौर में। लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित किए जाने वाला एम्पोरियम है तो मृगनयनी है, जो मध्य प्रदेश की कला संस्कृति से संबंधित साड़ियां, लकड़ी के सामान और कुछ हस्तशिल्प वगैरह के सामान बेचे जाते हैं। मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट सूखा बंदरगाह, तो ये कहाँ पे? पीतमपुर। मतलब सूखा बंदरगाह सेंस यहाँ पे स्टोर किया जाता है सामानों को, फिर ट्रक से हम बंदरगाह तक ले जाते हैं। आपको अगर कुछ भिजवाना है पोर्ट से पानी के द्वारा, तो आप अगर यहाँ पे जमा करके आ जाते हो तो उसे ले जाएंगे वो पानी के द्वारा। स्टील कॉम्प्लेक्स आप सबको पता है सागर में है। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर अखबारी कागज कारखाना, तो ये आपका अमलाई, क्या अमलाई शहडोल, क्या अमलाई किस में पड़ता है? एक बार देख के बता दें एक बार। हम लोग अनूपपुर में पड़ता है कि शहडोल में पड़ता है, कंफर्म करें। और ये आपका नेशनल न्यूज प्रिंट वाला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। औद्योगिक राजधानी आप सबको पता है क्या है? इंदौर। एग्रो कॉर्पोरेशन सबको पता है कहाँ है? एग्रो कॉर्पोरेशन वाली बात है ये, एग्रो कॉम्प्लेक्स ना समझ ले छिंदवाड़ा वाला। एग्रो कॉर्पोरेशन है आपका भोपाल में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र तो आता है उज्जैन में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, ठीक, संयंत्र की बात है। भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र, तो ये हमारे गुना में है, पता नहीं कहाँ पे है पर ये गुना में है।
मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी का क्या है, तो ये तो सबको पता है आपका सीधी सिंगरौली। इसमें सीधी दिया है, वैसे सिंगरौली पेड़न को भी कहा जाता है। ठीक। ओरिएंटल पेपर मिल, तो इसका आंसर है शहडोल। तो इस पर बात हो चुकी थी हमारी। ओरिएंटल अमलाई जो भी आप करके अभी आए हैं पीछे। नेपा नगर वाला अलग है, दोनों को एक मत करना। चांदनी ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी 1953 में। 17 मेगावाट ये विद्युत उत्पादन करता है। और सिर्फ किसके लिए की गई थी, आपके नेपा नगर वाले पावर प्लांट के लिए, कागज प्लांट के लिए। ठीक। नेपा नगर में जो आपका नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना है, सिर्फ उसके लिए चांदनी ताप विद्युत ताप्ती से उसे जल मिलता है, तो वो अलग बात है। 53 में बना 17 मेगावाट वाला, उसको छोड़े। और ये अमलाई वाला ओरिएंटल पेपर मिल है, अगर मुझे याद आ रहा हो तो ये शायद बिरला वालों का भी है, और वो तो जो है वो सरकारी संबंधित है, वो बिरला वालों का है ये वाला। तो ये अलग अलग बातें हैं। ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल वाला है, और आपका शहडोल वही अमलाई वाला, और वो तो आपका चांदनी ताप विद्युत गृह है नेपा नगर वाला। अगला है आपका मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम, तो इसका आंसर 63 है। ठीक है, इसको याद कर लें भैया, सारे उद्योग निगम याद करें। मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय, तो मैग्नीज के लिए बालाघाट एक ही बात है हमारे पास। मध्य प्रदेश में संयुक्त पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है, तो ये आंसर है जमगोदरानी देवास। पवन चक्की के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, जमगोदरानी। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य परियोजना कहाँ है, तो औद्योगिक स्वास्थ्य मतलब ऋण उद्योगों के विकास के लिए, तो ये है आपके इंदौर में। कर लें, बिल्कुल भोपाल भी आंसर दिया है, आप बिगाड़ देते हैं। बोरेगांव छिंदवाड़ा में पड़ता है, बोरेगांव छिंदवाड़ा में है, औद्योगिक क्षेत्र सबको पता है। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो ये रहे हैं शीतला साय। याद कर लें, से काम का है क्वेश्चन। कृषि उपकरण परीक्षण एवं प्रशिक्षण, तो ये किया जाता है बुधनी में। कृषि के उपकरणों का परीक्षण प्रशिक्षण बुधनी, सीहोर वाला जो हमारे शिवराज सिंह जी का गृह जिला भी है। चैनपुरा पड़ता है आपका गुना जिले में, औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ पे है इंडस्ट्री वगैरह। शासकीय पोस्ट एवं टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर, तो ये है जबलपुर में, तो ये पुराने काम सारे जबलपुर में होते हैं। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट, ये है मंडीदीप भोपाल में, काम का है, याद कर लें। BHEL किसके सहयोग से, रसिया के सहयोग से, रूस के सोवियत संघ के सहयोग से, भोपाल वाला। पीतमपुर का जिला आप सबको पता है, धार है। एसोसिएट सीमेंट, तो इसका बनता है कटनी में। ठीक। ACC वाला कहाँ पे बनता है, कटनी में। सीमेंट में नंबर 1 राजस्थान है। मंडीदीप सबको पता है, रायसेन। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पे है, जबलपुर में। मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किसने लगवाया, जापान ने लगवाया। मनेरी सबको पता है कहाँ पे है, मंडला में। मध्य प्रदेश की कृषि उपकरण फैक्ट्री कहाँ पे है, खंडवा में। तो छोड़ दें, अगर आए तो देखें। टिम्बर ट्रीटमेंट माने लकड़ी के काम, टिम्बर ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है, इंदौर में। जबलपुर आंसर नहीं है, इसलिए इंदौर लगा सकते थे, और याद भी कर लें, इसी नाम से आएगा अगर आया तो। इंडो जर्मन टूल की स्थापना कहाँ पे की गई है, इंदौर में। बिल्कुल याद कर लें, भूल सकते हैं, मुझे याद नहीं था, मतलब सुना था सिर्फ मैंने। मध्य प्रदेश में 5 जिलों को औद्योगिक रूप से विकसित माना गया है। निम्न में से कौन सा जिला समूह विकसित नहीं है, तो आंसर है इसका सीधी और रीवा। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सब विकसित हैं, सीधी और रीवा पीछे हैं बेचारे। औद्योगिक विकास निगम पे हम बात कर चुके हैं, इसमें आंसर दिया है 65। ठीक। क्रिस्टल IT पार्क आप सबको पता है, इंदौर। क्रिस्टल IT पार्क है इंदौर में। ठीक है, इसको याद कर लें, भोपाल लगा देते। सूती कपड़ा की मिल, तो आपको सबसे ज्यादा सूती कपड़ा सबसे पहली मिल आपको मिलेगी बुरहानपुर में। ठीक। कपास उठाया और वहीं से बनाना चालू हो गए। जरदोरी हस्तशिल्प का काम होता है भोपाल में, बटुए वगैरह बनाए जाते हैं। गवर्नमेंट एल्कोलाइट फैक्ट्री, शराब वगैरह बनती है, तो आंसर है इसका नीमच। मिनी बॉम्बे, ऑब्वियसली बात इंदौर को ही कहेंगे। कपड़ा उद्योग केंद्र आप किसको मानेंगे, तो इंदौर को ही मानेंगे। जेम्स ज्वेलरी पार्क इंदौर में ही है। खेर की लकड़ी से कत्ता बनाया जाता है, तो आप सबको पता है, बानमोर शिवपुरी में है। नई औद्योगिक नीति हमने कब से प्रारंभ की, तो 2004 से। आगाशोध बीना रिफाइनरी आप सबको पता है, भारत ओमान रिफाइनरी है ये। निर्यात निगम का कार्यालय कहाँ पे है, तो ये भोपाल में है। निगम का कार्यालय, फिर आप भेजो कहीं से भी, लेकिन लिखवाओगे तो पर्ची तो भोपाल से कटेगी। साइकिल उद्योग जो है वो गुना में है, पेपर में भी आ चुका है। MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर, बोले तो खाद कहाँ पे बनती है, तो इसका आंसर है इटारसी। इसको याद करना पड़ेगा, मेंस में भी इसको सुनते हैं। इसके बाद अगला आता है आपका, इसमें समाचार पत्र भी है, दूरदर्शन भी है, और अन्य बहुत सारे परिवहन भी। तो हमने आप देखा लगभग हमने 200-250 OT कर लिए हैं, और लगातार करते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन बिल्कुल सड़े हैं, बिल्कुल सरल हैं।
लेकिन आते यही प्रकार के क्वेश्चन हैं। आप एक एवरेज माने कि लगभग आपके 70 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्हें आप 2 बार पढ़ के आसानी से उठा सकते हो। 93, 94, 5, 6, 7 करीबन 95 से 97 क्वेश्चन पढ़े हुए पहचान के जान समझने वाले आएंगे। 5 क्वेश्चन आना है बिल्कुल जो है वो ऐसे चक्कू घुसाने वाले, जो सकता है हमसे गलत हो जाए, तो उनको थोड़े ठंडे दिमाग से करेंगे। 95 क्वेश्चन 95 भी अगर लाते हो तो आप जो है टॉप में हो, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, उन 95 पे हाथ मारे, 5 पे तो करना ही है सबको जो है वो बलिदान। इसमें से अगर आप सही से अगर 75-70 को भी हैंडल कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल मत टेंशन ले, ऐसा ही किया जाता है जो भी है। तो आते हैं क्वेश्चन। माधवराव सप्रे पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में है। दूर संचार वाले मटेरियल का संग्रहालय भोपाल में है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, बहुत ही काम का क्वेश्चन है भैया। आंसर 46। न्यू सबसे नवीन हाईवे में सबसे बड़ा कौन सा है? 46। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? 4 और 6 6 और 4 जोड़ोगे तो 10। ऐसे याद भी कर लेना जैसे करना चाहो। मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग बनता है आपका 67-67 में, क्योंकि 56-57 के 58-57 की क्रांति में तो हम उखाड़ देते हैं, तो फिर दोबारा बनवाते हैं कब? 67-67 में। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र तो आ चुका है 1955 इंदौर वाला, तो इसको याद कर लें। मध्य प्रदेश का पहला निजी क्षेत्र का FM रेडियो मिर्ची, तो ये इंदौर में हुआ था, सबको पता है। देश की पहली निजी टेलीकॉम सेवा एयरटेल कहाँ से प्रारंभ की गई? तो इंदौर से प्रारंभ की गई। तुम लोग इंदौर कभी लगाते थे? मैं खुद नहीं लगाता कि देश की इतनी बड़ी सेवा इंदौर से, लेकिन है। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर गजट है। हिंदी में होने वाला मालवा अखबार है। एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल इंदौर से है। मध्य प्रदेश संदेश नाम से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र पहले जयाजी प्रताप नाम से होता था। पहला दूरदर्शन केंद्र रायपुर में खोला गया, उस टाइम हम रायपुर में थे, और फिर दूसरा जबलपुर में। दूरदर्शन की बात चल रही है, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन MP का इटारसी है, याद रखें, बहुत आता है। सबसे पहले ISO मिलने वाली ट्रेन है आपकी हबीबगंज निजामुद्दीन, इसे हम शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, और चलती है हबीबगंज से और जाती है दिल्ली निजामुद्दीन तक। रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री, तो ये भोपाल में जो है वो रेलवे कोच रिपेयर किए जाते हैं, बिल्कुल कर लें इसको याद। रोजगार निर्माण साप्ताहिक पत्र तथा पंचायिका नामक पत्रिका का प्रकाशन, तो ये तो फालतू का क्वेश्चन है। ये भारत भवन के अंतर्गत 6 समूह है, उनमें से एक है माध्यम, तो उसके द्वारा किया जाता है, फालतू है। मध्य प्रदेश में रेलवे का इलेक्ट्रॉनिक इंजन कहाँ पर बनता है? तो BHEL इंदौर में बनता है। मध्य प्रदेश में रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय, तो ये आपका भोपाल है। भर्ती वाली बात है ये। सबसे ज्यादा दैनिक भास्कर फालतू की बात। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 14वें नंबर का। पूरे भारत में नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके 14वें नंबर पे हम है सड़क में। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला पहला रेल मार्ग, तो ये होता है 1865 से 78 के बीच में। इस पे बात हमने कर भी ली। मध्य प्रदेश के शहरों में नियमित वायु सेवाएं प्रदान करता है, तो ये आपका दक्कन एयरवेज, तो फालतू की बात है, कर लें इसको याद। इसके बाद अगला आता है, प्रदेश का पहला हाईवे एक्सप्रेस मार्ग है इंदौर भोपाल। पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में। आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित हुए? तो ग्वालियर वाला 15 अगस्त 64, भोपाल वाला 56 जैसे ही बने हम, राजधानी बनी भोपाल, और इंदौर वाला 55 बहुत पहले। सागर मागर में नहीं है तो ये गलत है। हवाई अड्डा जो हमारा अंतरराष्ट्रीय है वो है राजा भोज। इसमें दिया है देवी अहिल्याबाई खजुराहो ग्वालियर। तुम पेपर में लड़ोगे बाद में, अरे कि यार ये वाला भी है, ये वाला भी है, भैया आंसर दिया है राजा भोज, तो राजा भोज को सीधा याद कर। अगला है राज्य का पहला मराठी अखबार, तो पूर्ण चंद्रोदय के नाम से आता था मराठी। संदेश नामक पत्रिका का प्रकाशन जनसंपर्क मंत्रालय। रचना नामक पत्रिका हिंदी ग्रंथ अकादमी, बहुत अच्छी बात। सबसे छोटा हाईवे MP का NH 135 BB, इसको याद कर लें। भारत के पश्चिमी मध्य रेलवे का जोन का मुख्यालय, भारत में पश्चिम मध्य रेलवे जोन, तो ये तो आपका पश्चिम मध्य तो जबलपुर है ना, ठीक है, भोपाल दिया है, गलत। 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने, मतलब 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो इसका आंसर है 44। 3 क्वेश्चन हुए, 44 टोटल गुजरते हैं। 46 सबसे बड़ा है और 135 BB सबसे छोटा है। भोपाल हवाई अड्डे का नाम राजा भोज है। बीड़ा पत्रिका इंदौर से निकलती है, सबको पता है। पहल पत्रिका जबलपुर से निकलती है। अब आते हैं परिवहन वाले, परिवहन उद्योग संचार व्यवस्था संबंधी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा? अटल बिहारी वाजपेयी। कब? अभी हाल ही में, कोविड के टाइम 19 में। भोपाल मेट्रो परियोजना की लंबाई है सिर्फ 27 किलोमीटर।
27 किलोमीटर में भोपाल बनने वाली है मेट्रो। भोपाल मेट्रो को केंद्र सरकार ने कब मंजूरी दी? तो 2018 में, 4 अक्टूबर 2018, मतलब कोविड से पहले। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर सबको पता है। ड्राइव इन सिनेमा, ये तो आप सबको पता है, ड्राइव इन सिनेमा भोपाल में कार में बैठ के आप मूवी के आनंद ले सकते हो। अभी ये 2021 में चालू हुआ है, फालतू का क्वेश्चन है पर आ सकता है 29 जनवरी 21। मध्य प्रदेश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो डाकघर में ही पासपोर्ट बन जाएंगे, वो बहुत अच्छी बात। कहाँ पे? विदिशा। तो विदिशा थोड़ा सा रिलेट करता है हमारे मुख्यमंत्री जी से, तो वहां पे बहुत ज्यादा काम होता है। देश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कब उद्घाटन? 17 में, कोविड से 2 साल पहले, 28 फरवरी 2017। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर तो इंदौर है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना? 56 में। पहले ये जिला ही नहीं बना था जब राजधानी बन गया था। ठीक, तो चलो और इसको आगे देख लेते हैं। ड्राइव इन सिनेमा 29 जनवरी 21 को है। डाकघर पासपोर्ट विदिशा में है। डाकघर पासपोर्ट 17 में बना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर। राजधानी आप सबको पता है 56 में। ठीक है, भोपाल की त्रासदी कब की है? 84 की, तो इसको याद कर लें। ठीक, 2 से 3 दिसंबर 84, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑपरेशन फेथ, इसको याद कर लें। राष्ट्रीय उद्यान हवाई पट्टी की सुविधा मिलती है, तो कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है, इन्हें गलत दिया है, आप याद कर लें। सबसे कम मतलब सबसे छोटा तो आप सबको पता है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई सबसे छोटी है? तो ये पहले आंसर हुआ करता था NH 76, अब वर्तमान में क्या है? 135 बीबी। अगला है मध्य प्रदेश स्तर पर ध्वनि, डाटा और वीडियो द्वारा संचार सुविधा उपलब्ध कराने वाला नेटवर्क है स्वान। ठीक, वो स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा, वो कुत्तों की ट्रेनिंग होती है, वो अलग है। मध्य प्रदेश में दूर संचार सेवा प्रारंभ होती है 1924 से, अंग्रेजों के जमाने से 1924 में। मध्य प्रदेश का प्रथम 1 सितंबर 1924 से, बिल्कुल तारीख के साथ याद कर लें। संध्याकालीन समाचार पत्र 50 से आया, जानकारी के लिए। ड्राइव सिनेमा भोपाल में है। वायु परिवहन शुरू होता है 48 से, तो आजादी के बाद पहली उड़ान 48। मध्य प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं? तो 33 हवाई पट्टियां हैं। NH 3 कौन सा शहर नहीं पड़ता? तो भोपाल नहीं पड़ता है NH 3 पे, पहले का क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा से चलने वाली टीवी, तो ये लगाई है कस्तूरबा ग्राम इंदौर में। ठीक, जैसे ऊर्जा ग्राम भी बोलते हैं, बहुत सारे काम हैं यहाँ पे। टीवियां भी सौर ऊर्जा से। आकाशवाणी केंद्र टोटल MP में 20 हैं। आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में है। सड़कों की लंबाई में सबसे ज्यादा हमारे पास अगर घनत्व हम निकालें तो सतना जिला नंबर 1 पे है, और 100 वर्ग किलोमीटर में 52 किलोमीटर की सड़कें हमारे पास मिलती हैं, औसत 52 पे है। अगला आता है मुख्यमंत्री जन संकल्प योजना, सड़कों के संबंध में है। दक्षिण रेलवे मुख्यालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये भोपाल, उज्जैन, रतलाम, फालतू का क्वेश्चन, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा नागदा में है, तो नागदा में ग्रीसिम का कारखाना है, बिरला वगैरह सब यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो उनने बनवा रखा है। डुमना हवाई अड्डा जबलपुर में। मध्य प्रदेश में किस जिले में सड़क घनत्व सर्वाधिक? तो सतना बात है। एयर टैक्सी 2011 से, तो अभी एक बंदी जो है वो उसको एयर टैक्सी में वो भी मिला है स्टार्टअप करने में, कि आपको हेलीकॉप्टर बुक कराना है, एयर टैक्सी, एयर फ्लाइट, तो वो जल्दी से कर देती है उनकी कंपनी। तो वो क्वेश्चन हमने करंट में भी पढ़ा है। और एयर टैक्सी हम लोग दे रहे हैं 11 से। डाकघर परिमंडल के रूप में कब गठित हुआ? तो 62 में, तो याद कर लें, पूछ सकता है। मध्य प्रदेश में संचार सेवा का डाकघर, डाकतार परिमंडल 62। तो ये हमारा डाकतार वगैरह भी होता है। और अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सरल हैं, तो थोड़ी सी स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। और आप तो स्पीड में कर ही लिया करो इसे, ताकि समय कम हो, ज्यादा आउटपुट निकले। मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर में है। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादन केंद्र क्या है? तो पश्चिमी निमाड़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, खंडवा, खरगोन, निमाड़। तेल शोधन कारखाना सागर में जो है बीना वाला, आगाशोध, भारत ओमान रिफाइनरी। वार्षिक बजट में सबसे अधिक आय का स्रोत, सबसे ज्यादा पैसा सरकार किससे आता है? बेट से, विक्रेकर से। ठीक, बेट तो हो चुका है, विक्रेकर, सेल टैक्स, आप समझें इसे। 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 931, याद करें इसे। पुरुष साक्षरता है हमारी 78.7, 78%, जो कभी नहीं आया हमारे 78, उतने हमारे एक्चुअल में परसेंट बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि इतने पुरुष साक्षर हैं। और महिला साक्षरता क्या है MP की? तो वो है 59, 59। ठीक,
मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो माड़िया पाई जाती है, संथाल, लुसानी और अगनानी, ये यहाँ की नहीं है अगनानी। सोयाबीन उपज में हम सर्वाधिक, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उपज को सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसमें सोयाबीन है, गेहूं इसमें दिया नहीं है। सोयाबीन हम सबसे ज्यादा उत्पादित करते हैं पूरे भारत में। मध्य प्रदेश में जिले हो चुके हैं 52। कौन सी इकाई सार्वजनिक क्षेत्र की नहीं है? तो एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच वाली, वो सरकारी नहीं है। बाकी ग्वालियर की लेदर फैक्ट्री, BHEL और गन गैरेज के सरकारी है। अंतिम जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या है आपकी 2,69,69,405। जनसंख्या घनत्व कितना है? 236। ग्रामीण जनसंख्या बची कितनी? मतलब 7, 26, 26, 809 में से 2 करोड़ आपके जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 करोड़। 5,25,57,404। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो चावल। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? चावल। सबसे ज्यादा उपजाऊ क्या होता है? गेहूं। और सोयाबीन अपने स्तर पर सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है पूरे भारत में अगर हम जोड़े तो। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें दिया है निमाड़। पूर्वी निमाड़ एक्चुअली मालवा में भी होती है ये, पर इन्होंने निमाड़ बताया तो हम कर लेते हैं याद विवाद में। सर्वाधिक बड़ी सबसे अधिक बड़ी अनुसूचित जनजाति, तो जनजाति हमारे पास सबसे बड़ी है कौन सी? तो हम तो पढ़ते आ रहे हैं क्या? भील, लेकिन इन्होंने दी है गोंड। तो अगर ओवरऑल बात करें तो भील MP में नंबर 1 और भारत में नंबर 1 गोंड। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नारी उन्मूलन कार्यक्रम चला है 83 से, तो ऐसा ही याद कर लें इसे। मंडीदीप ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भोपाल के निकट मंडीदीप रायसेन में है, नेपाल के इससे बना है सहयोग से, जापान के सहयोग से। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब? 1956, याद कर लें। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम कब? 69। मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? तो 40%। जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश के पास है। खनिज मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो पाया जाने में तो एस्बेस्टस भी पाया जाता है, झाबुआ में बेरियम सल्फेट भी है, एल्यूमिनियम भी है, लेकिन उन्होंने बॉक्साइड दिया है, तो इसको ऐसे ही विवाद में याद कर लें, फालतू का क्वेश्चन है। जलदीप योजना इंदिरा सागर में है, मछुआरों से समर्थित है, तो याद है आपको। AG ऑफिस हमारा ग्वालियर में है, आप सबको पता है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली बेड़न में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई, सबको पता है। भोपाल की स्थापना 2-3 दिसंबर 84 को है। बीर सिंहपुर जल विद्युत उमरिया, 13-14 का क्वेश्चन है ये, बीर सिंहपुर उमरिया। सागौन वन वृक्ष का टोटल क्षेत्रफल हमारे पास 17% है, पूरे वन में हम 17% सागौन वाले हैं। सर्वाधिक स्त्री पुरुष अनुपात बालाघाट में, सबको पता है। अफीम की खेती के लिए आप सबको पता है मंदसौर है। कुल जनसंख्या हमारी 726,809, कोई दिक्कत नहीं। भील जनजाति सबसे ज्यादा भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। वन अनुसंधान क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। लघु उद्योग निगम 61। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। खनिज नीति सबसे पहले 95 में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति झाबुआ में। जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? और वो भी प्रतिशत में, प्रतिशत नहीं, सिंपल में। कहाँ पे? झाबुआ में। पंचवर्षीय योजना आप सबको पता है, तारीख है सीधी पेपर में आया है 11 नवंबर 1956 से। जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 726, ये तो सबको पता है। ठीक। ग्रामीण जनसंख्या की परसेंट की अगर हम बात करें तो टोटल 72% है हमारे पास, 72.4, और वो फिर 27 के लगभग आपकी उधर निकल जाएगी शहरी। ग्रेफाइट वाला जिला बैतूल आया है पेपर में। कि सिंचाई क्षमता की बात करें तो लगभग हम 33 लाख हेक्टेयर को पानी दे पाते हैं, बढ़ चुका है, अब तो ये पुराना है। मध्य प्रदेश राज्य कब बना? तो 1956, 1 नवंबर 1956। केट राजा रमन्ना परमाणु आप सबको पता है, इंदौर। सबसे बड़ा आदिवासी जनसंख्या वाला हम MP हैं। अलायंस समूह द्वारा कोल बेड मीथेन के भंडार मिले हैं सुहागपुर में। नरोन्ना कहाँ पे है आपकी? भोपाल में। तो ये आपके कुछ सामान्य से क्वेश्चन थे, ये भी हमने पूरे किए। सबके पड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं और वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो और आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। तो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल वाले हैं तो आपको याद होंगे, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। एकलव्य पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है? तो जूनियर खिलाड़ियों को सीधे। मध्य प्रदेश का वह खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम का खिलाड़ी बना, तो ये नाम है तनवीर खान। तनवीर खान, तो ये तन अपना कहाँ लेके चले जाते हैं? पाकिस्तान में। अगला है रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो सबको पता है। मध्य प्रदेश में पहले क्रिकेट क्लब पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना इंदौर में होती है 1890 में। बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में है। विश्वामित्र खेल के लिए दिया जाता है। अभय खेल प्रशाल इंदौर में है। हॉकी एकेडमी 2006 ग्वालियर में है। रणजी MP से चालू होती है कब? 34 से। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। खेल महोत्सव 75 से चालू होता है। निशानेबाज, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस खेल में ओमकार सिंह संबंधित हैं? तो ओमकार है निशानेबाजी में। ठीक, मेडिटेशन, ओमकार और निशाना लगा देना। ठीक, अगला आता है फिर मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेलकूद विश्वविद्यालय सीहोर। संध्या को आप सब जानते हैं, संध्या अग्रवाल मैडम जो है अर्जुन और विक्रम दोनों लिया है। खेल राजधानी इंदौर में है। 1 लाख रुपए विश्वामित्र में देते हैं। विक्रम पुरस्कार सीनियर के लिए है, एकलव्य 19 से नीचे। और खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग 75 में है। महिला हॉकी ग्वालियर 2006। ऋषिकेश कानितकर क्रिकेट खेलते हैं। कानितकर क्रिकेट, ऐसे आप अटैच करके इसे याद कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा? तो भैया भोपाल में बनेगा। विक्रम की बात करें तो 1990 है और वो 94 से हैं दोनों। महाराजा यशवंतराव होलकर ने और आपके कर्नल CK नायडू ने होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की। कब? 41 में। बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना बताएं। टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जबलपुर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? ग्वालियर, इसे याद कर लें। भारत सरकार ने खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की, हमारे भोपाल में भी है। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को भारतीय खेल प्राधिकरण में कब मिले? फालतू का क्वेश्चन 87। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय की समकक्ष मान्यता कब मिली? तो अब इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। कब? 1995 में। बना 58 में है, वो अलग बात है, पर ये यूनिवर्सिटी कब बनी? 95 में। अलग अलग क्वेश्चन है, आपके पास किताब हो तो आप बड़ी डिटेल में जान लें इसे। विपिन मैथ्यू, तो ये एथलीट्स हैं, दौड़ते भी हैं, फेंकते भी हैं, उसमें काम करते हैं। जर्मन ट्रैक, अरे यार आवाज की दिक्कत है इसलिए मैं लंबा वीडियो लेने से थोड़ा सा कतराता हूं। जर्मन ट्रैक सुविधा से युक्त तात्या टोपे भोपाल में है। सीमा भंडारी बैडमिंटन खेलती है। शबा कुरैशी हैंडबॉल और सुप्रीम कोर बास्केटबॉल। खेलकूद का पीरियड लगता है MP में। मुश्ताक अली क्रिकेट खेलते हैं। खेलगांव सतगढ़ी भोपाल में है। भारतीय नौसेना ने सेलिंग स्कूल खोलने की बात करी है। ठीक, भारतीय नौसेना पानी वाली, सेलिंग स्कूल पानी वाला, भोपाल की बड़ी झील वगैरह सब। होलकर 41 में है। ठीक है। मलखंभ हमारा क्या है? राज्य खेल है। मध्य प्रदेश के किस नगर में देश के प्रथम सेलिंग, तो भोपाल की बात हो चुकी है, नौसेना खुलवा रही है। ऐशबाग आपका भोपाल में है, बाकी सब आपको याद है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम खेल नीति कब घोषित की? तो इसका आंसर है 89 में। बाकी आपके सब सही है। टेबल टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी, ये तीनों जबलपुर में हैं एसोसिएशन, और एकेडमी वगैरह और ग्वालियर और भोपाल में आएंगी। टू हेल विथ हॉकी, तो असलम शेर खान बैतूल वाले। 2005 में नई खेल नीति, पहली 89, फिर 2005 वाली, इसमें बोला 1 करोड़ देंगे अगर ओलंपिक में जाते हो तो। खेल प्रशिक्षण भोपाल में होता है। मुश्ताक अली, भारत से बाहर किसी देश में सर्वप्रथम शतक बनाया तो किसने बनाया? मुश्ताक अली ने। शंकर लक्ष्मण गोली बुलेट आप जानते ही हैं। जाल गोदरेज आपके टेबल टेनिस खेलते हैं, जिन्हें द ग्रेट बॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, गेंद निकलना ही नहीं है। ठीक, अभय खेल प्रशाल आपका इंदौर में है, बाकी आप सबको पता ही है। रूप सिंह स्टेडियम आपका ग्वालियर में है। वीमेंस हॉकी एसोसिएशन ग्वालियर में 2006 आप सबको पता है। शिवेंद्र सिंह ग्वालियर से संबंधित है, हॉकी खेलते हैं, फेमस नाम है। लाइफ टाइम अचीवमेंट 2012 में रहा था शकील अहमद सर को। और एकलव्य में आपके अब तो रुपए बढ़ चुके हैं, पहले 50,000 मिलते थे। तो इसके बाद आपके मुश्किल से 50 क्वेश्चन और बचे हैं, तो जल्दी से इसे हम निपटा देते हैं। ये थोड़े से नवीन वाले हैं, करंट वाले हैं, तो इन्हें गौर से सुनना, इस पे से आ सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू पहले थे और अब चेंज हो चुके होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का कौन सा संस्करण था? तीसरा था। कहाँ पे करवाए गए थे? तो गुवाहाटी में करवाए गए थे। सबसे पहला कहाँ कराया? तो दिल्ली में कराया। ठीक, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन में आपका सर्बानंद सोनेवाल और किरण रिजिजू, इन दोनों ने जो है वो इनका शुभंकर वगैरह सबका उद्घाटन किया था। असम में हुए थे ना, वहीं पे गुवाहाटी। यूथ गेम का शुभंकर क्या था? तो जय विजय। पक्के में क्वेश्चन आएगा एक यहाँ से उठा के, बिल्कुल। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 की थीम क्या है? तो 5 मिनट और, बस 5 मिनट और। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में कितने नए खेल जोड़े गए? तो 2 जोड़े गए। टोटल कितने खेल थे? तो 20 खेल थे। ठीक, शुरुआत खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब से? 2018 से हुई। ठीक, 18, 19, 20 3 हो गए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में टॉप राज्य रहा है महाराष्ट्र, बिल्कुल याद करें। तीसरा संस्करण कब से कब तक चला? तो यह आंसर है 10 जनवरी से 22 जनवरी, 12 दिन।
खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पहले वाले नई दिल्ली 18 में, फिर 19, फिर 20 आपका गुवाहाटी। 20 में मशाल किसने पकड़ी? तो हिमा दास ने पकड़ी, डिंग एक्सप्रेस। किस स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का विमोचन? तो इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम। गेम का पुराना नाम क्या था? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम, लेकिन अब इसको कर दिया यूथ गेम, जवान थोड़े से बड़े। फीफा कप फुटबॉल से है। अपर कट बॉक्सिंग में और क्रिकेट दोनों में चलता है। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। रोहिंटन बारिया क्रिकेट से है। पेनल्टी, डक फॉल, ये सब आपके चलते हैं। कुश्ती में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। बेसबॉल आपकी अमेरिका का है। ठीक, जब हमने सबसे पहले एशियाई खेल का आयोजन किया 51 में, 51 में, तो 11 देश आए हमारे पास में। खेलों में आपके राजीव गांधी और अर्जुन दिया जाता है। अजलान शाह हॉकी कप है, मलेशिया में होता है हर बार। एशियन गेम्स 4 साल के अंतराल में लिएंडर पेस टेनिस खेलता है। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट है। डूरेंट कप फुटबॉल है। वॉलीबॉल अमेरिका से पैदा होता है। भारत में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में आया, नीदरलैंड की जो कैपिटल है। डेड बॉल क्रिकेट से संबंधित है। पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी है। पेनल्टी किक फुटबॉल है। लिब्रो वॉलीबॉल से संबंधित है। 16 का प्रश्न है। लोना अंक किस खेल में है? तो लोना कबड्डी में चलता है। बटरफ्लाई तैराकी में चलता है। विजय हजारे क्रिकेट से संबंधित। रूस क्रिकेट नहीं खेलता। अमेरिका क्रिकेट नहीं खेलता। ओलंपिक में शामिल नहीं है। क्रिकेट नहीं है। डेविस कप टेनिस से संबंधित। मैराडोना अर्जेंटीना का है। यूरो कप फुटबॉल सबको पता है। फ्रंट स्ट्रोक तो नहीं है, लेकिन बटरफ्लाई वगैरह, फ्री स्टाइल वगैरह सब तैराकी में है। ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 एम्स्टर्डम। संतोष फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है, आप सबको याद है। मलखम्ब एमपी में उज्जैन सबको पता है। और ये इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे फिर हमारी इंडियन ओलंपिक, एशियन ओलंपिक की सब आती रहती हैं। अर्जुन अटवाल गोल्फ खेलता है। अर्जुन अटवाल एक फेमस खिलाड़ी है जो क्या खेलता है? गोल्फ। तो अब ये आखिरी टॉपिक है, शायद 25-50 क्वेश्चन और बचे हैं, और इसको पढ़ने अगर ये क्वेश्चन आपको सरल लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कहीं ना कहीं अब पीएससी आपके करीब है, आपके पास है। और ये सड़े से क्वेश्चन अगर आपको कठिन लगते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि पीएससी आपसे थोड़ा सा दूर है। तो इस लेक्चर को आपको सुन के बस ये अंदाजा लगाना है कि सब कुछ आपके अनुकूल है। पेपर ऐसा ही आता है, पूरा एमपी बनेगा, हृदय सा वगैरह तो डराने के लिए 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको माइंड बिल्कुल ना करें। आप छांट लोगे इतना तो आप कॉमन सेंस वहां पे लगाने लगोगे जब तक। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा सबको पता है। पहला विश्वविद्यालय तो सागर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। सर्वाधिक विश्वविद्यालय भोपाल, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी भोपाल में है। एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय हुआ करता था जबलपुर। ठीक, खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल भोज। लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल कॉलेज ग्वालियर में है। एनएलयूआई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु और इसका कॉलेज भोपाल में है। राजा भोज आपका मेगा यूनिवर्सिटी है, अथाह एडमिशन। विजय राजे सिंधिया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स भोपाल में ही है आपका। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो भोपाल में है, आईएफएस वाला। बरकतुल्ला आपका भोपाल में है, बाकी डीएवी भी इंदौर, जीवाजी ग्वालियर, विक्रम उज्जैन। 57, मैंने 58 बोल दिया था धोखे से। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान 57, ये फेमस है भैया बहुत ज्यादा। 57, 95 में इसको वो दिया दर्जा यूनिवर्सिटी का, और ये काम शिक्षा गारंटी 1999, 1 जनवरी 1999 बहुत ज्यादा काम की है। पाठ्य पुस्तक निगम आप सबको पता था 68। हेड स्टार्ट कार्यक्रम 2000 बहुत ज्यादा काम का है, हेड स्टार्ट 2000 से। महाकाल लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता भोपाल। खेलकूद एवं युवक कल्याण 75। जर्मन ट्रैक सुविधा वाला एकमात्र स्टेडियम तो भोपाल में है, तो क्वेश्चन पता है आपको। दूधिया रोशनी तो बहुत सारे हैं, ग्वालियर के उसमें भी है आपका, ग्वालियर वाला कौन सा है वो। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो गोरेगांव भोपाल में है, पुरस्कार आपको पता ही है। आवासीय खेल विद्यालय सीहोर में खोला गया है, सबको पता है। असलम शेर खां हॉकी सबको पता है। समीर दाद हॉकी खेलता है। संध्या अग्रवाल क्रिकेट खेलती हैं। अभय कुराशिया क्रिकेट खेलता है। सेलिंग नौकायान भोपाल में बन रहा है, नौसेना वाला आप सबको पता है। एनसीसी हेनरी ड्यूरेंट वाला आपका कब 48 में इसकी स्थापना हुई है, याद रखें। लतीफ अनवर पाकिस्तान के हॉकी में चले जाते हैं ये। भोपाल के लतीफ अनवर ने किस देश के हॉकी कप्तान बने, तो पाकिस्तान। एक और को हमने बंदा पढ़ा था तन वाला, कौन सा का था वो, देखिए लतीफ अनवर। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय ये है आपके जबलपुर में। अभय खेल प्रशाल इंदौर सबको पता है। गजरा राजा आपका पहला मेडिकल कॉलेज है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना में है। तात्या टोपे भोपाल में है आपका। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्वालियर में है आपकी। अंबेडकर संस्थान महू में है आपका। मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय सबको पता है ग्वालियर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक। महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, इसी की बात कर रहा था मैं। पाणिनि कहाँ पे है, उज्जैन में, और संस्कृत वैसे बात करें तो हम भोपाल में। राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय तो ये ग्वालियर में, पहला जबलपुर दूसरा ग्वालियर। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हरि सिंह गौर को मिला। सेंटर फॉर रिसर्च परफॉर्मेंस
कहाँ पे है? भोपाल में। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है आपका सागर। तो करो तो करो, वरना छोड़ सकते हो। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन कब से प्रारंभ हुआ? 2006 से। राज्य विज्ञान शिक्षा केंद्र जबलपुर, फॉरेंसिक लैब सागर में है। शिक्षा अनुदान तो 73 में, यूजीसी वो वाला 53 और ये 73। रफी अहमद किदवई कृषि विश्वविद्यालय, तो ये सीहोर में है। बहुत काम का है, याद कर लें। माखनलाल चतुर्वेदी सबको पता है, भोपाल में। एम्स सबको पता है, भोपाल में। बौद्ध विश्वविद्यालय सांची सबको पता है। अटल बिहारी वाजपेयी भोपाल। हिंदी विश्वविद्यालय, ये हिंदी में बी करवाता है। तो आप समझ चुके हैं, हमने लगभग इस बुक के सारे ऑब्जेक्टिव लगाए। हो सकता है 200 से 300 हो। और ऑब्जेक्टिव लगाने का अपना एक अलग तरीका है। बोर्ड पे जो है वो समझाया जाता है और चारों ओटी पे बात की जाती है बहुत ज्यादा। लेकिन पहली बात तो पेपर करीब है, और दूसरी बात मुझे ये बड़ा ही वो लगता है, क्योंकि ये चीजें आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, इसको आप भी पढ़ते हो तो पढ़ लेते, ठीक। लेकिन दो काम थे, एक तो मुझे भी ये पढ़ना ही था, तो मैंने भी पढ़ा हुआ था, और मैं चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं वैसे बोलता तो आप हो सकता है ना पढ़ते, तो मैंने वीडियो बना के जो है वो डाल दिया है। तो आप कम से कम इसको सुन के पढ़ लें। इस बुक को अगर आप आज ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात है भैया, और नहीं लेते हो और एक पेज मांगने वाला काम कर रहे हो तो आप बिल्कुल छोड़ दें कोशिश, ठीक है। ये 150 रुपए अगर आप खर्च नहीं करते और बुक वगैरह नहीं लेते और आप पीएससी में निकलने का सपना देख रहे हो तो ये बहुत छोटी बात है भैया, बुक लेना पड़ेगा। तो दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और दोबारा मिलते हैं।